जिसको मैंने कैप्शन में भी डाल दिया है, वो देखकर आप समझ गए होंगे कि हम बात किस बारे में करने वाले हैं। शिक्षक बनना चाह रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। ये अच्छी खबर क्या है वो मैं जल्दी बताऊंगी, लेकिन इससे पहले जरा हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ जाएं। ज्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़ जाएं, उसके बाद हम बात करेंगे। मोनतोष दत्ता हाई लिख रहे हैं, आपको भी नमस्कार। शेख तमन्ना आलम हमारे साथ जुड़ गए हैं, हेलो लिख रहे हैं वो, हेलो। मुरारी कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं, शेख तमन्ना आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वाहब रियाज हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोनतोष दत्ता, मुरारी कश्यप, तो कई लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोई ऐसा मुद्दा, कोई ऐसा विषय जिस पर आप चाहते हो कि उस पर भी बातचीत की जाए तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, उस पर भी मैं बिल्कुल बेशक चर्चा करूंगी। लेकिन दो मुद्दे लेकर मैं आई हूं। हर शाम की तरह जो पंचायत चुनाव का मुद्दा है वो तो रहेगा ही, उस पर उससे जुड़ा कोई सवाल आपका होगा तो वो आप यहाँ पर रखिए, उसका जवाब मैं आपको दूंगी। जो भी अपडेट आप चाह रहे होंगे, जानकारी आप चाह रहे होंगे, वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। लेकिन इसके साथ ही शिक्षक बनना चाहिए, शिक्षक भर्ती को लेकर लंबे वक्त से बिहार के अंदर मांग उठ रही है। लंबे वक्त से इसको लेकर प्रदर्शन भी किया गया, घेराव किया गया सरकार से इस पर जवाब भी मांगा गया। लेकिन इस बीच इसको लेकर कई जानकारियां भी सामने आई। शिक्षक जो अभ्यर्थी बनना चाह रहे हैं, जिनका एग्जाम हो चुका है, वो क्वालिफाई भी कर चुके हैं, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं हुई है, उनके लिए अच्छी खबर यहाँ पर है। वो मैं बता देती हूँ आपको कि बिहार में स्कूली शिक्षकों के खाली पद अब जल्दी भर दिए जाएंगे। शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए न्यायिक बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और पारदर्शी तरीके से, यानी कि ट्रांसपेरेंट तरीके से इसको करने की कोशिश की जा रही है। और लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अफरोज अहमद जुड़ गए हैं हमारे साथ, लिख रहे हैं कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं अफरोज जी। जितेश सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिवजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कार्यपालक सहायक के ज्वाइनिंग के बारे में कुछ बोलिए। सातवें चरण की बहाली के लिए बहुत सारे सवाल लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। मुझे लगता है बहुत से सवाल आपके मन में हैं और हम उन्हीं सवालों से जुड़े जो विषय हैं उस पर लाइव अक्सर यहाँ किया करते हैं। वेद प्रकाश, मैंने देखा नहीं होगा मुझे लगता है आपका कमेंट, अगर नमस्कार आपने लिखा है तो मैं भी आपका नमस्कार कह रही हूँ। राजकुमार मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूछ रहे हैं आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की बहाली कब होगी? जितेश सिंह राजपूत पूछ रहे हैं। संतोष कुमार हेलो लिख रहे हैं, हेलो आपको भी। आदित्य चौहान लिख रहे हैं आपके, अच्छा नहीं वो लाइट का दिक्कत होगा, मैं लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जरा बैठी हूँ तो शायद उसकी समस्या हो सकती है। और नीतीश यादव लिख रहे हैं कि शिक्षकों को तारीख पर तारीख दिया जा रहा है और किया कुछ नहीं जा रहा। इस तरह के सवाल हैं, कई लोगों के सवाल हैं इससे जुड़े हुए। तो देखिए यहाँ पर सभी विद्यालयों में बेहतर प्रशासन और प्रबंधन के लिए प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का जो नया संवर्ग है उसको बनाया जाना है और इन पदों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग से होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले शिक्षक को बहाल किया जाएगा। हाल फिलहाल में ये जानकारी सामने आई थी कि यूपीएससी के जरिए, यानी कि जो लोक सेवा आयोग है, बिहार लोक सेवा आयोग है, उसके जरिए इसकी परीक्षा कराई जाएगी और उसमें जो बच्चे इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उस आधार पर अब नए जो शिक्षक हैं और प्रधानाध्यापक हैं उनको किया जाएगा। जब ये इस बात की जानकारी सामने आई थी तो कई लोगों ने सवाल उठाया था, बहुत से लोगों ने इसका विरोध भी किया था। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका ये कहना था कि ऐसे शिक्षक, ऐसे अभ्यर्थी जो लंबे वक्त से एग्जाम देकर इंतजार कर रहे हैं अपने नियोजन का, और ऐसे शिक्षक जो लंबे वक्त से पढ़ा रहे हैं और अपने प्रमोशन के इंतजार में है, उनके लिए ये जो निर्णय है, ये जो फैसला है, बड़ा झटका साबित हुआ था। तो उनके मन में निराशा इसको लेकर थी और है भी, कह सकते हैं एक तरह से। लेकिन ये फैसला सरकार की ओर से इसलिए लिया गया है क्योंकि कई तरह शिक्षक हैं जिनको लेकर कई बार कटघरे में खड़ा किया जाता है, उनकी शिक्षा पर, उनकी बहाली की प्रक्रिया पर कई बार सवाल खड़ा किया जाता है और ऐसे में इससे बचने की कोशिश यहाँ पर सरकार कर रही है। सरकार चाह रही है कि जो नए नियोजन हो उन शिक्षकों पर, उन प्रधानाध्यापकों पर अभिभावकों का, बच्चों का पूरा भरोसा हो। और शायद यही वजह है कि बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए इस बार जो नियुक्ति है, नियोजन है, वो करने का फैसला यहाँ पर लिया गया है। वहीं शिक्षकों के सम्मान में अगले साल से पुरस्कार की राशि को 2 गुना कर दिया गया। यही सबसे बड़ी और अच्छी खबर आपके लिए है कि शिक्षकों के सम्मान में अगले साल से जो पुरस्कार राशि दी जाती है, टीचर्स डे के दिन कई शिक्षकों को बिहार में भी, झारखंड में भी जो राशि है
पुरस्कार राशि के रूप में दी गई है और अब अगले साल से इस राशि को बढ़ा दिया गया है यहाँ पर। और आपको बता दूं कि उसको दोगुना करने पर विधि सम्मत फैसला लिया गया है। उसको दोगुना करने के लिए फैसला ले लिया गया। यहाँ पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने रविवार को शिक्षक दिवस पर इसकी घोषणा की है, इसका ऐलान किया है। तो आपको बता दूं कि शिक्षक दिवस के दिन या फिर कई और तरह के जो कॉम्पिटिशन है वहां पर जब शिक्षक को पुरस्कृत किया जाता है तो उसके लिए जो रकम दी जाती थी उसको बढ़ा दिया गया है उस रकम को, और अगले साल से दोगुना रकम यहां पर दिया जाएगा। साथ ही कई लोग यहां पे पूछ रहे बिहार काउंसलिंग शिक्षकों के नियुक्ति पत्र के बारे में कुछ लोग यहां पर सवाल कर रहे हैं। और देखिए आपको बता दूं मैं यहाँ पर कि शिक्षा मंत्री ने 18 शिक्षकों को राजकीय पुरस्कार और 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। कल राजकीय पुरस्कार पाने वाले प्रत्येक शिक्षक को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 15,000 रुपए नकद दिए गए हैं, उसका चेक दिया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले कैमूर के शिक्षक हरिदास शर्मा और मधुबनी के राजनगर की शिक्षिका चंदना दत्त को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 50,000 रुपए की राशि यहाँ पर दी गई है। आपको बता दूं यही राशि है जिसकी बात की जा रही है कि इसी राशि को दोगुना कर दिया गया है। अगले साल से जो शिक्षक यहाँ पे चयनित हो गए जिनको पुरस्कृत किया जाएगा उनको अब इस रकम का दोगुना रकम दिया जाएगा। और जाहिर तौर पर एक अच्छी खबर भी है ऐसे लोगों के लिए जो शिक्षक हैं या इसमें अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए। शिक्षा मंत्री ने सभी शिक्षकों को बधाई भी दी है, शुभकामनाएं भी दी हैं और कहा है कि महान शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जैसे बने, उनके व्यक्तित्व और उनके दिखाए गए मार्ग पर चलकर बच्चों को पढ़ाएं, उनका आचरण करें, आदर्श से समाज में कीर्तिमान स्थापित करना चाहिए। आज का दिन सुयोग्य और प्रतिभावान शिक्षकों के लिए सम्मानित करने का दिन है। इन तमाम बातों को लेकर कल उन्होंने जिक्र किया था एक कार्यक्रम में जब वो पहुंचे थे। कल टीचर्स डे था, आप सभी को पता है, और इस दौरान उन्होंने तमाम बातें कही थी। इसके साथ ही अब चलिए बात कर लेते हैं पंचायत चुनाव के बारे में। पंचायत चुनाव से जुड़ी हर जानकारी मैं हर दिन आपके बीच रखती हूँ, 7 बजे आपके साथ जुड़ती हूँ। आज भी पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि जो पहले चरण का मतदान है वो तो 24 सितंबर को होना है, लेकिन उसके लिए जो नॉमिनेशन होना है वो लगातार जारी है और नॉमिनेशन की तारीख बस 8 तारीख तक है, यानी कि अब केवल 2 दिन बचे हैं। मात्र 2 दिनों के अंदर पहले चरण के मतदान के लिए जो नॉमिनेशन का दिन है, नॉमिनेशन की जो समय सीमा है वो खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। दूसरे चरण के मतदान के लिए जो अब नॉमिनेशन फाइल करने का समय है वो शुरू हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है। ऐसे लोग जो दूसरे चरण में जब मतदान होना है उस जिले में रहते हैं, उस दूसरे चरण के अंदर जिन जिलों के अंदर चुनाव होना है, मतदान होना है, उन जिलों में आते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है, नॉमिनेशन फाइल करना आप शुरू कर दीजिए क्योंकि मतदान होना है 28 के आसपास से, मुझे लगता है 24 से इसकी शुरुआत होगी, आपको भी ये पता होगा। और इसके साथ ही जो तमाम महत्वपूर्ण जानकारी है मैं आपको यहाँ पर पल देती रहती हूँ। ये मैंने आपको बताया कि जब आप नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाएं तो ऐसा ही नंबर वहां पर डालें जो पूरी तरह से एक्टिव हो, जिसके जरिए आप मैसेज और कॉल रिसीव कर सकें, एक्सेप्ट कर सकें। इसके अलावा आपको ये भी बताया कि ऑनलाइन भी नॉमिनेशन हो रहा है। कल ही ये जानकारी निकलकर सामने आई थी कि पहले चरण के मतदान के लिए 500 से ज्यादा लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया था और उसमें भी 31 लोग ऐसे थे जिन्होंने ऑनलाइन नॉमिनेशन फाइल किया था। तो यहां पर यह समझना जरूरी है आपके लिए कि ऑनलाइन भी आप नॉमिनेशन को फाइल कर सकते हैं, इसलिए जरूरी नहीं है कि आपको जाना ही पड़ेगा। इसके साथ ही अगर कोई और सवाल आपका है तो आप यहां पर लिख सकते हैं, उन पर भी हम बातचीत करने की यहां पर कोशिश करेंगे। और देखिए बिहार की एक और बड़ी खबर की बात भी आज यहाँ कर लेते हैं। तेज प्रताप यादव जो कि लंबे वक्त से नाराज भी चल रहे थे, हालांकि तेजस्वी यादव या कहीं की पार्टी के कुछ और नेता, मतलब आरजेडी के कुछ और नेता, वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि पार्टी अंतर कलह से गुजर रही है, लेकिन ये किसी से छुपा नहीं था। बार बार वो सामने वो सारी तस्वीर सामने आ रही थी। जगदानंद और तेज प्रताप यादव के बीच के जो अनबन था वो निकलकर सामने आ रहा था। ये तस्वीर भी सामने आई थी कि तेज प्रताप यादव जब तेजस्वी से मिलने के लिए राबड़ी आवास पर गए थे तो उनको मिलने भी नहीं दिया गया था। संजय यादव पर उन्होंने आरोप भी लगाया था प्रेस के सामने आकर पत्रकारों से बातचीत करते हुए। हालांकि जब कभी भी तेजस्वी यादव से इस बारे में पूछा गया तो वो इससे नकारते रहे और लगातार यही कहते रहे कि सब कुछ ठीक चल रहा है आरजेडी के अंदर। लेकिन अब जिस तरह की तस्वीर सामने आई है कि अब एक अलग से छात्र संगठन, नया छात्र संगठन बना दिया है, जिस नाम को लेकर पूरा विवाद हुआ था, आकाश यादव, जिन्हें लेकर पूरा विवाद हुआ था, वो अब दूसरी पार्टी में जा चुके हैं, एलजेपी में शामिल हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद अब क्योंकि तेज प्रताप यादव, हालांकि कुछ दिन पहले भी जब बात की गई थी उनसे, तेज प्रताप यादव से, तो उन्होंने कहा था कि सब कुछ ठीक है, हमारे अंदर का मामला है। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने अलग से एक
अलग ही पूरा छात्र संगठन बना दिया है। तो एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं कि क्या पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल इसको लेकर भी है क्योंकि यहाँ पर तेज प्रताप यादव ने यह कहा है कि कब तक, क्योंकि बिहार झारखंड से उनकी कल खास बातचीत हुई थी, हमारे सहयोगी ने उनसे कल खास बातचीत की थी, तब उन्होंने ये साफ साफ कहा था कि आखिर कब तक दब कर रहा जा सकता है। तो देखिए इसमें कोई मतलब कह सकते हैं कोई संशय नहीं है कि वहां पर पार्टी के अंदर उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, उनकी बात नहीं मानी जा रही थी। क्योंकि याद करिए जब जगदानंद सिंह के साथ उनकी बयानबाजी चल रही थी, अनबन चल रहा था, तब उन्होंने ये साफ साफ कहा था कि पार्टी उन पर कोई कार्रवाई करे, कोई सख्त कदम उठाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जिसके बाद अब ये कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव को यह महसूस हुआ, यह एहसास हुआ कि उनकी बात को नहीं माना जा रहा है, उनकी पार्टी के अंदर नहीं चल रही है और इसलिए उन्होंने एक अलग से छात्र संगठन बनाया है। हालांकि जब इस बारे में आरजेडी के तमाम नेताओं से पूछा गया तो वो तो यही कह रहे हैं कि यह अच्छी बात है कि आरजेडी का एक और छात्र इकाई बन गया है, जिससे पार्टी को शक्ति मिलेगी। तेज प्रताप यादव ने खुद भी यह बात कही है कि ये भी पार्टी आरजेडी के लिए ही काम करेगी, ये छात्र संगठन भी, लेकिन ये साफ है कि इस नए छात्र संगठन का नेतृत्व केवल और केवल तेज प्रताप यादव के हिसाब से होगा। चलिए आज के लिए फिलहाल फेसबुक लाइव में इतना ही, कल फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।